वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू रिलेटेड टू सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश का सबसे पहले मतलब क्या होता है? लाइट ऑफ ट्रूथ। सत्य अर्थ प्रकाश, लाइट ऑफ ट्रूथ। ये किसने लिखा था? ये लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, और इन्होंने ही फाउंड किया था आर्य समाज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने शुद्धि मूवमेंट को सपोर्ट किया था। तो आर्य समाज ने सपोर्ट किया था। आर्य समाज किसकी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की थी। इन्होंने 1975 में बॉम्बे में फाइंड की थी ये वाली संस्था। ठीक है। टू ब्रिंग बैक द पीपल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी फ्रॉम द हिंदुइज्म। जो लोग हिंदुइज्म से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस लाने के लिए आर्य समाज की थी। इसलिए ये शुद्धि मूवमेंट है। शुद्धि मूवमेंट की टाइमलाइन ध्यान में रखना 1875 के आसपास। ठीक है। मतलब काफी बार राजा राम मोहन राय से कंफ्यूजन होती है। राजा राम मोहन राय बेसिकली 1813 से लेके 33 तक के टाइम पीरियड में ज्यादा एक्टिव थे, और उसके बाद बहुत टाइम के बाद मतलब 50 सालों के बाद आपको देखने को मिलेंगे आर्य समाज या स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज आपका 1867 में आया था, 1867 में। ठीक है। ब्रह्म समाज आपका 1828 के आसपास आया था। Who of the following said good government is no substitute for the self government? सेल्फ गवर्नमेंट का सब्स्टिट्यूट गुड गवर्नमेंट नहीं हो सकती, ऐसा किसने बोला? स्वामी दयानंद ने बोला। स्वामी दयानंद ने बोला। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये स्टेटमेंट आपको लग सकता है कि तिलक बोल सकते हैं या फिर गोखले बोल सकते हैं, पर यहाँ पे स्वामी दयानंद ने बोला है। ठीक है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा लग रही है, तो ये चीज ध्यान में रखना। What was the minimum marriageable age fixed under the शारदा एक्ट फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स? तो मिनिमम एज शारदा एक्ट के अंडर कितनी कर दी गई? तो ये ध्यान में रखना, लड़कियों के लिए कर दी गई 14 साल और लड़कों के लिए कर दी गई 18 साल। ठीक है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 में पास हुआ था, 1929 में। ठीक है। फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर द गर्ल्स एट 14 ईयर एंड बॉयज एट द 18 ईयर्स। और इसे क्या बोलते हैं? शारदा एक्ट बोलते हैं। जो कि तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 1929 में चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था। अब ये क्वेश्चन है कि 1929 में उस टाइम के आपको जो वाइस रॉय है वो कौन था उस टाइम पे? अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। देखो तुलसीदास बहुत पहले आएंगे, 16वीं सेंचुरी के आसपास। स्वामी राजा राम मोहन राय आपको देखने को मिलेंगे 1813 के आसपास, 1833 तक। और स्वामी विवेकानंद आपको देखने को मिलेंगे 1899 में, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती आपको 1824 से 1883 में। तो ये सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है। और उसके बाद दयानंद सरस्वती 3rd नंबर पे, स्वामी विवेकानंद 4th नंबर पे। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो फॉर द प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदायासन सभा। ठीक है। आरएम सभा याद रख लो आप, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग ये है, क्योंकि इसे कैसे याद रख सकते हो कि प्रार्थना करके आत्मा को शांति मिल जाती है। प्रार्थना करके आत्मा को शांति मिल जाती है, तो आत्माराम हो गया इसका। तो यंग इंडिया किसने लिखा था? मोहनदास करमचंद गांधी ने। क्योंकि गांधी देखो यंग रहे थे लास्ट तक, मतलब कि वो सिर्फ एक धोती वगैरह में रहते थे, तो यंग रहे थे, तो यंग इंडिया गांधी ने लिखी थी। उसके बाद लोकहितवादी किसने लिखी थी? लोकहितवादी लिखी थी फिर आपकी गोपाल हरि देशमुख ने। और सत्यशोधक समाज किसका था? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले का। और नौरोजी फूडोंजी ये किसका था? रहनुमाई मजदसन सभा, आरएम सभा याद रख लो। ये नाम आपको नोट डाउन करना है यहां से, कि अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आरएम सभा किसकी थी? नौरोजी। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द देव समाज? देव समाज किसने फाउंड किया? देखो देवों का समाज है, देव समाज देवों का समाज है, तो इसमें शिव आगे, नारायण आगे, अग्नि आगे, तो ये तीनों आगे। तो ऑप्शन नंबर सी शिव नारायण अग्निहोत्री। कब फाउंड किया? बेसिकली ये ध्यान में रखना कि 1887 में कांग्रेस के बनने के बाद। ठीक है। देवों की एक संस्था बनाई गई, देवों का समाज बनाया गया, देव समाज। ही वॉज अ फॉर्मर फॉलोअर ऑफ द ब्रह्म समाज। तो मेन चीज है कि 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज बनाया। फिर है ऑथर ऑफ द गुलामगिरी का ऑथर कौन था? गुलामगिरी का ऑथर ज्योतिबा फूले। इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी फाउंडेशन की थी 1873 में। अब ध्यान रखना कि 1875 में आर्य समाज बनते हैं। 1875 में क्या बनते हैं? आर्य समाज। और 1873 में आपको देखने को मिल रहा है सत्यशोधक समाज।
इसका एम क्या था? टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेज। और उन्होंने गुलामगिरी बुक लिखी थी 1872 में। लोकहितवादी के नाम से कौन फेमस है? लोकहितवादी के नाम से, तो ये याद रखना, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, तो ये महाराष्ट्र से है, सोशल रिफॉर्मर एंड इंटेलेक्चुअल थिंकर है महाराष्ट्र से। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास, किस साल में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हो गया? मे बी एग्जाम में ये ना है, पर आपको मैच द फॉलोइंग में या किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट बेसिकली पास हुआ था 1891 में, 1891 में, ठीक है। तो ये पारसी रिफॉर्मर थे, बहराम जी एम मालाबारी, ठीक है। ही एडिटेड अ सर्कुलर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड इन सपोर्ट ऑफ द विडो रीमैरिज, तो इन्होंने विडो रीमैरिज और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एक सर्कुलर निकाला था। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास इन 1891, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन है। हिज प्रिंसिपल फॉर्टे वाज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, बहुत जनरल लाइन है ये। ही रिलाइड अपॉन द लेजिस्लेशन टू डू अवे विद द सोशल इल्स एंड वर्कड अनसीजिंगली फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज। पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, सोशल इल्स के अगेंस्ट वो लेजिस्लेशन पे रिलाई किए थे। किसके ऊपर? कानून के ऊपर। टू एनकरेज कंसिडरेशन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स ऑन अ नेशनल स्केल ही इनॉग्रेटेड द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई उन्होंने, इनॉग्रेटेड द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो ये आपको देखने को मिलेगी कांग्रेस के बनने के बाद 1888 में। which for many years met for its annual session alongside it the Indian National Congress. The reference in this passage is to, तो सोच सकते हो आप, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहराम जी मालाबारी, महादेव गोविंद रानाडे, बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। फिर है कि हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने स्वराज का फर्स्ट टाइम यूज किया और उन्होंने बोला कि हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। What did the Act 5 of 1843 make illegal? 1843 के एक्ट ने किस चीज को इलीगल बना दिया था? स्लेवरी को। काफी इंपॉर्टेंट है ये कि इंडिया में स्लेवरी जो थी वो इलीगल कब हुई, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके टाइम पीरियड में हुआ है? एलन बोरो के टाइम पीरियड में हुआ है। किसके टाइम पीरियड में? एलन बोरो। और इसी के टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि इसने शायद सिंध को अनेक्स कर लिया था। इसने क्या किया था? सिंध को अनेक्स कर लिया था। तो अ क्लॉज इन द चार्टर ऑफ 1833 आस्क टू एंड द स्लेवरी एट द अर्लीस्ट, तो 1833 के चार्टर में क्लॉज दिया हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि स्लेवरी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एंड कर लो। तो एक्ट 5 ऑफ 1843, तो इसका मतलब है कि स्लेवरी को एंड करना। Who among the following had played an important role in passing the Native Marriage Act of 1872? Native Marriage Act of 1872 को पास करने में किसका योगदान था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्याम चंद्र दास। तो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं ये वाले क्वेश्चन रियल टाइम एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आंसर है केशव चंद्र सेन। तो द एक्ट फिक्स द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज 14 years फॉर द गर्ल्स एंड 18 years फॉर द बॉयज। द एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रह्मो मैरिज एक्ट। इस एक्ट को क्या बोलते हैं? ब्रह्म मैरिज एक्ट भी बोलते हैं। बेसिकली केशव चंद्र सेन आपको ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से जुड़े हुए मिलेंगे। बाद में मतलब कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो एक था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, एक था आदि ब्रह्म समाज। तो ये आपको देखना है कि केशव चंद्र सेन किसके हेड थे, और इनके एफर्ट्स की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो मैरिज की एज है वो इंक्रीज कर दी गई थी। कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं। आर्य समाज वाज फाउंडेड इन द 1835, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट 1875, ठीक है। और 1873 में सत्यशोधक समाज आपको देखने को मिलेगा। लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ द आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास इन द सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। लाला लाजपत राय ने कभी भी अपोज नहीं किया था, उन्होंने सपोर्ट किया था आर्य समाज को, ठीक है। बल्कि बाद में उन्होंने वो ही एक टाइम पे हेड बने थे पंजाब में। अंडर केशव चंद्र सेन द ब्रह्म समाज कैंपेन फॉर द वुमेन्स एजुकेशन। विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग द रिफ्यूजीज। विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज। तो देखो पहले दो स्टेटमेंट आपके पास गलत है, दो जो है वो गलत है।
ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचेगा, डी। तो यहाँ से दो स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि केशव चंद्र सेन, ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है कि उन्होंने कैंपेन किया वुमेन्स के एजुकेशन के लिए, ठीक है, कर लिया होगा। विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज, तो यहाँ से याद रखना कि विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास इन द 1857, 1856 में कौन सा एक्ट पास हुआ? रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, सती प्रोहिबिशन एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, पॉलिसी ऑफ नेक्सेशन। तो 1856 की बात हो रही है, क्रांति से एक साल पहले की बात हो रही है। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले पॉलिसी ऑफ नेक्सेशन देखते हैं। देखो, पॉलिसी ऑफ नेक्सेशन आपकी 1848 में आ गई थी। 1848 में कब? डलहौजी लेके आया था इसे। तो ये 56 में तो आ नहीं सकती, क्योंकि 8 साल के अंदर तो उसने काफी स्टेट्स को नेक्स कर ही लिया था पॉलिसी ऑफ नेक्सेशन। तो 4 आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, तो 4 नहीं हो सकता, तो आपका सीओडी गलत हो जाएगा। सीओडी गलत हो गया। अब सती प्रोहिबिशन एक्ट देखते हैं। सती का तो आप याद करो कि राजा राम मोहन राय के एफर्ट्स की वजह से वो तो 1829 में आ गया था, सती प्रोहिबिशन एक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन बचेगा बी। तो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। तो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट में क्या था? टू प्रोटेक्ट द सिविल राइट ऑफ द इंडिविजुअल, जो पर्सन्स हिंदुइज्म से किसी और में कन्वर्ट हुए हैं उनके सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट निकाला था, ठीक है। और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आया था, तो इसने बेस ये पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स की वजह से आया था। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट विडो रीमैरिज लीगलाइज, किसने फाइट की थी विडो रीमैरिज के लिए और फाइनली उसे लीगलाइज कर दिया था? तो क्या याद रखोगे आप? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो फीमेल्स विडो हो चुकी है, पास जीने का सहारा नहीं है, तो रीमैरिज को लीगलाइज करके वो ईश्वर बन के आए उन सब महिलाओं के लिए, ईश्वर बन के आए वो उन सब महिलाओं के लिए, उन्होंने विडो रीमैरिज की, रीमैरिज को लीगलाइज करवाया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। When he was asked about God exists or not, Ishwar Chandra Vidyasagar replied, I have no time to think about God because a lot of work has to be done on this earth. कि मेरे पास भगवान है या नहीं है ये चीज सोचने के लिए वक्त ही नहीं है, क्योंकि इस अर्थ पे भी बहुत सारा काम करना बाकी है। Which of the following is not correctly matched organization and person? इस तरफ organization दी हुई है, इस तरफ person। यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो। बहिष्कृत हितकरिणी सभा, ज्योतिबा फुले, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, कॉलोनल ऑलकॉट। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खां। सिर्फ ये नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहिष्कृत हितकरिणी सभा ये अंबेडकर की संस्था थी, ठीक है, ये अंबेडकर की ऑर्गेनाइजेशन थी, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से इन तीनों का भी नाम याद रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सी करेक्टली मैच नहीं है? देखो, आत्मीय सभा की प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग का आत्मीय सभा आपको देखने को मिलेगी राजा राम मोहन राय के 1815 में, ठीक है। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन। जो मैं कह रहा था कि जो आपका ब्रह्म समाज था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर केशव चंद्र सेन थे। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया राजा राम मोहन राय, तत्बोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, ये गलत हो जाएगा आपके पास। द सत्य शोधक समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी गलत हो जाएगा। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले है आपके पास, ठीक है। बाकी सारे ये उल्टे पुल्टे कर रखे हैं, ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का ध्यान में रखने की गोपाल कृष्ण गोखले की थी। इफ गॉड वर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी, आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल। अगर भगवान अनटचेबिलिटी को टॉलरेट करते हैं तो मैं उसे भगवान रिकॉग्नाइज ही नहीं करूंगा। तो ये स्टेटमेंट गंगाधर तिलक की थी। किसकी थी? गंगाधर तिलक की। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। ब्रह्म समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म, ब्रह्म समाज ने मोनोथिज्म को सपोर्ट किया, ये बिल्कुल ठीक है। आर्य समाज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन, कोई भी समाज होगा वो मोस्टली डेवलपमेंट एजुकेशन की डेवलपमेंट पे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, ये भी ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट्स इसके ट्रू हैं। तो द देवबंद मूवमेंट इन यूपी किस साल में शुरू हुआ?
तो डायरेक्ट याद रखना 1866। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा नहीं सोचना। देवबंद मूवमेंट 1866 में शुरू हुआ विद एन ऑब्जेक्टिव टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड रिस्टोर इस्लामिक रूल। देवबंद मूवमेंट, तो ये ध्यान में रखना, यूपी में 1866 में शुरू हुआ। फादर ऑफ इंडियन रेनेसां किसे बोलते हैं? राजा राम मोहन राय को। बहुत बार आएगा आपको, मॉडर्न मैन है, राजा की उपाधि अकबर टू ने दी थी इसे। समाधि ऑफ राजा राम मोहन राय कहाँ पे? इंग्लैंड में है, ये ध्यान में रखना। समाधि कहाँ पे है इसकी? इनकी इंग्लैंड में है। फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, वो आत्मीय सभा थी 1815 में। ब्रह्म समाज तो आपका देखने को मिलेगा 1828 के आसपास, ठीक है। उसके बाद आदि ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया? आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय द राजा राम मोहन राय? वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने विरोध नहीं किया था कभी भी, ठीक है। ब्रह्म समाज से रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी बतानी है? इट अपोज मूर्ति पूजा, बिल्कुल ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। डिनाइड एंड द नीड फॉर द प्रिस्टली क्लास, ये भी ठीक है। इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट द वेदास आर, गलत हो जाएगी, ये बेसिकली आर्य समाज ने बोला था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 होगा बी। Who among the following represented India at the World Parliament of Religions at Chicago in 1893? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, जनन योग आर द वर्क्स ऑफ द स्वामी विवेकानंद, ठीक है। Who among the following is known as the Martin Luther of India? मार्टिन लूथर किसे बोलते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर कहेंगे।